नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां पर आकाश एजुकेशनल के 115 से अधिक छात्रों ने जेईई एडवांस 2025 के लिए सफलता हासिल की है। और साथ ही बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के समक्ष कुल 57 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में आकाश एजुकेशनल के 115 से अधिक छात्रों ने जेईई एडवांस 2025 के लिए सफलता प्राप्त की है। आकाश एजुकेशनल ने जेईई मेंस 2025 सत्र 2 में शानदार परिणाम हासिल किए हैं, जिसमें 6 से अधिक छात्रों ने 99.69% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा 18 से अधिक छात्रों ने 98% या उससे अधिक हासिल किए। ये परिणाम छात्रों के समर्पण और एकेडमिक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 19 अप्रैल को परिणामों की घोषणा की। क्षेत्रीय निदेशक राहुल अरोड़ा ने छात्रों को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि सही कोचिंग और कड़ी मेहनत ने इन उत्कृष्ट परिणामों को संभव बनाया है। राजेश कुमार है, मैं यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट में एज ए रीजनल सेल्स एंड ग्रोथ हेड वर्क करता हूँ। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता बैठा? सर बेसिकली आज जो हमारा जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आया है, उसमें आकाश इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट रहा है पिछले कुछ सेशंस में। अगर हम देखते हैं तो यूपी टॉपर आकाश इंस्टीट्यूट का है, श्रेयस लोहिया है जिसकी AIR 6 रैंक आई है। आकाश इंस्टीट्यूट के आगरा ब्रांच से टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल एंड अबव क्वालिफाई किया है। टोटल 115 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स है, हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ दिन है, जिसकी हम लोग मतलब बहुत लंबे समय से बच्चों की तैयारी कराते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि उनके रिजल्ट्स अच्छे आए। सो वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि आज हमारा रिजल्ट जो है जेईई मेंस का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स है। सचिन मित्तल है, मैं यहाँ पे ब्रांच हेड हूँ। एंड जैसा कि आज जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और बहुत ही शुभ दिन है कि आज हमारी आगरा ब्रांच से 115 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करके जेईई एडवांस के लिए अपने आप को एलिजिबल कर लिया है। एंड 99 परसेंटाइल से ऊपर 6 स्टूडेंट्स हैं जो आगरा ब्रांच आकाश इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। एंड 98 परसेंटाइल से ऊपर 18 स्टूडेंट्स हैं जो आगरा ब्रांच ने दिए हैं। शौर्य जैन हमारे यहाँ वो बच्चा है जिनका 99.69 परसेंटाइल आए आगरा ब्रांच से। एंड मैं अगर यूपी के टॉपर की बात करूँगा तो श्रेयस लोहिया जिनकी ऑल इंडिया रैंक 6 है और यूपी के टॉपर हैं, वो भी आकाश इंस्टीट्यूट से हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया की बेलथरा रोड में बारात के दौरान डीजे पर गाना बजवाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें मारपीट हुई और कुछ लोग घायल हो गए। आरोपी की दूल्हे के गांव टांडा यानी कि थाटा दोयम लौटने पर कुछ रिश्तेदार महिलाओं पर घटना के लिए दोष मढ़ा गया, जिसके बाद गांव में तनाव फैल गया। पुलिस के पहुंचने पर भीड़ ने सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया और तोड़फोड़ की, जिससे पुलिस की बुलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और सीओ लालगंज की निगरानी में हालात संभाले गए। घटना के सिलसिले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर 19 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल गांव में शांति है और पुलिस बल तैनात है। पुलिस पे पथराव वगैरह हुआ, गाड़ी तोड़ी गई, क्या पूरा मामला है सर? ठाटा गांव पड़ता है थाना तरवा में। यहाँ से एक बारात बेलथरा बलिया गई थी। इसमें जो दूल्हा है वो अपनी बहन के साथ सादियाबाद गाजीपुर में रह के बड़ा हुआ, तो बहुत सारे मेहमान वहाँ से आए थे। वह इसके पैतृक गांव जो ठाटा है, यहाँ से लोग गए थे बलिया। वहाँ पर डीजे बजाने को लेके जो सादियाबाद से जो लोग आए थे और ठाटा वाले लोग थे, उनके बीच वहाँ मारपीट हो गई। ये सूचना ठाटा गांव को जब पहुंची तो इसकी बहन अपने रिश्तेदारों के साथ जब ठाटा गांव से जाने लगी गाड़ी से, तो इसकी गाड़ी को लोगों ने, गांव वाले जो थे, उसको घेर लिया। पुलिस को जब सूचना लगी तो वहां पर गाड़ी के अंदर 7 महिलाएं व 3 बच्चे मौजूद थे। उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया तो उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। वह जिसमें महिला और बच्चे बैठे थे, इस गाड़ी पे उस गाड़ी पर उनके द्वारा तोड़फोड़ करी गई। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टोटल 12 अभी तक गिरफ्तारी किए गए हैं, जिसमें 9 पुरुष हैं व 3 महिलाएं हैं। सीसीटीवी के आधार पे और वीडियो हमारे पास जो मौजूद है, उसके आधार पे अन्य अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस भी इंजर्ड हुआ है? नहीं, किसी पुलिस वाले को किसी को चोट नहीं आई। जो माइनर इंजरीज जो गाड़ी में बैठे थे उनको आई है।
आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। तहसील टांडा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सामने कुल 57 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 17 प्रार्थना पत्रों का तत्काल निस्तारण किया गया, जबकि बचे हुए 40 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिए गए कि इनका समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीएफओ, उप जिलाधिकारी टांडा और अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सर, आज तहसील दिवस है, कितने पत्र आए, कितने उसके अनुसार किया गया? तहसील टांडा के सभागार कक्ष में आज तहसील दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें कुल मिलाकर 57 जो हैं शिकायती प्रार्थना पत्र आए, जिसमें से कि 17 का ही मौके पर निस्तारित कर दिया गया। शेष बच्चे जो हमारे अवशेष प्रार्थना पत्र हैं, उसके लिए एसडीएम साहब और सीओ साहब और तहसीलदार साहब और थानाध्यक्ष महोदय की जो है ज्वाइंट टीम बना दी गई है, जो मौके पे जाकर अतिशीघ्र इन समस्याओं का समाधान करेगी। आप देख रहे हो कि लगातार जब मैं पहले देखता था, आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले कह लीजिए, तब यहाँ की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये तहसील दिवस का जो समस्याओं का सुलझाने का तरीका, तहसील दिवस में सभी अधिकारी एक टीम के रूप में काम करते हुए इन समस्याओं का निदान कर रहे हैं। उसकी वजह से आज मात्र जो है 57 शिकायतें आई हैं। और बीच में ऐसा कई मौके आए कि जब इस सभागार कक्ष में कोई भी शिकायत करता नहीं था। इसके लिए मैं अपने समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आगे भी वो इसी प्रकार से हम सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में शिकायतकर्ताओं की जो शिकायतों के निस्तारण को जो सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी संजीव रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान 80 फरियादियों ने अपनी शिकायतें पेश की। इनमें से 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि बचे हुए 72 शिकायतें संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई और उन्हें 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों में 53 राजस्व विभाग, 7 पुलिस, 10 विकास, 6 विद्युत और 4 अन्य मामलों की थी। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज त्यागी, उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, तहसीलदार रतन कुमार, खंड विकास अधिकारी इगलास दीपक कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। अर्चना सिंह, गांव कजरोड। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या मेरी जमीन की है। मैं रिवोनी कोर्ट से जीत के आई हूँ और फिर भी वह गुंडे कब्जा करके बैठे हुए हैं। टूअल पे भी कब्जा करके बैठे हैं। कौन है गुंडा? गुंडा है मनीष पाल, राम जयपाल और सचिन भारद्वाज और अमन और कैशन कुमार जिसने ज़मीन खरीदी है वो, और आदि जयपाल सब हैं। अच्छा, एक बार फिर से अपने गांव का नाम बताओ। कजरोड। अरे यहाँ पे क्या किसी ने समस्या सुनी, नहीं सुनी? यहाँ पे मैं उनको डीएम साहब को देके आई हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्या कह रहे हैं फिर वो? कह रहे समस्या का समाधान होगा। नाम क्या आपका? अर्चना सिंह। तो यहाँ कहाँ आई हूँ इस समय? मैं डीएम साहब की आई हूँ। कहाँ, किस समय? यहाँ उन्होंने तहसील दिवस में आई हूँ। डीएम साहब ने कहा है कि काम होगा आपका। तो सभी को निस्तारण के लिए निर्देशित किया है और 8 शिकायतों का निस्तारण मौके पे जहाँ संभव हो सका उसको चर्चा करा दी है। शेष के निस्तारण के लिए उनके अधिकारियों को समय दिया गया है, समय के अंतर्गत वो कराएंगे। सर, एक प्रकरण सामने आया है जिला सीएससी का कि एक दोषी पार्टी अगर प्रकरण संज्ञान आता है तो हम कार्रवाई करेंगे, उसको दर्ज करके। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के कोतवाली क्षेत्र के सुरई घाट कॉलोनी में रहने वाली सुमन ने पड़ोस की महिला पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन जांच में आरोप पूरी तरह से गलत पाए गए। दरअसल जिस महिला पर आरोप लगे थे उसने पहले ही सुमन और अन्य लोगों के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कराया था। सुमन ने यह आरोप केवल निजी दुश्मनी के चलते लगाए थे। पीड़िता सुरई घाट निवासी सानू ने अपने साथ हुई अन्याय की कहानी सुनाई और तहसील दिवस पर एक ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू डेविड है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुराई घाट कॉलोनी की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या समस्या लेकर आ जा पाए? मेरी समस्या ये है कि 2 महीने पहले सुमन अहरवाल करके एक औरत है जो 13 नंबर ब्लॉक में रहती है और अवैध तरीके से रहती है, उसका घर नहीं है और वो हमारी बच्ची को परेशान कर रही है। वो ये कह रही है कि उसका बेटा छेड़छाड़ करता था, बोलने गए तो उल्टा वो बदनाम करने लगी है और बदनाम करने लगी थी और लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। तो हमने पहले एसपी ऑफिस में कंप्लेंट डाली, फिर हमने इसके नाम की FIR करवाई थी। 2 महीने तो कुछ नहीं बोली है, सर लोग समझा गए। अब ये फिर से गाली गलौज कर रही है, हमारी बेटी को बदनाम कर रही है और हमने बोलने गए और फिर वापस से ऑनलाइन और महिला थाने में एप्लीकेशन दी तो इसने हमारे पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया और मेरी बेटी को बदनाम कर रही। मेरी 16 साल की बेटी अगर वो कुछ कर लेती है तो इनका बेटा छोटू अहरवाल और उसकी वाइफ प्रियंका अहरवाल और सुमन अहरवाल और राजा अहरवाल दोषी ठहराए जाएंगे। अरे, छोटू अहरवाल की मम्मी ने जहाँ पर धर्म परिवर्तन की लगाए थे कल आरोप, इस संबंध में आपका क्या है कहना? इस संबंध में सदर चौकी से आए थे, इंचार्ज आए थे और सर भी आए थे। उन लोगों ने हमारे पड़ोस में जांच पड़ताल करी तो वहाँ से हम निष्पक्ष पाए गए, क्योंकि हम कोई अपने धर्म का काम हम खुद करते हैं। हम ना किसी को चर्च लेके जाते हैं ना अपने धर्म की कोई बात बताते। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।